हेलो दोस्तों, आपका दृष्टि इन्फो के करंट अफेयर में स्वागत है। आज हम 12 और 13 अक्टूबर के टॉप 20 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, गूगल पर दृष्टि इन्फो नाम से हमारी वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, जिसे आप देखना ना भूलें। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टि इन्फो नाम से अकाउंट है, जिस पर हम करंट अफेयर के क्विज वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, आज के करंट अफेयर की हम बात करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 12 अक्टूबर। हर साल 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। अभी क्यों मनाया जाता है तो इसके बारे में जान लेते हैं। हर साल 12 अक्टूबर का दिन विश्व गठिया दिवस के तौर पर मनाया जाता है, ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। ऑर्थराइटिस या फिर गठिया की बीमारी किसी को भी हो सकती है और ये बेहद तकलीफदेह होती है, क्योंकि इसकी वजह से आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और साथ ही बहुत दर्द होता है। इसलिए हर साल 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम योजना का शुभारंभ किया है। अब हम इस योजना के बारे में जान लेते हैं। यह योजना ग्रामीणों को ऋण और अन्य आर्थिक और वित्तीय लाभ देने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में संपत्ति को उपयोग करने में सक्षम बनाएगी। स्वामित्व योजना पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगी, जिसके लिए पिछले 6 वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। यही योजना पहले चरण में 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के 763 गाँवों में शुरू की जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कानूका योजना शुरू की है? इसका सही आंसर दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने जगन्नाथ विद्या कानूका योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के सभी गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जैसे स्कूल की ड्रेस, स्टेशनरी। अब ये तमिलनाडु में योजना शुरू की गई, तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों तमिलनाडु, जिसकी 3 राजधानियां हैं, विशाखापट्टनम, कुरुनूल और अमरावती। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और तमिलनाडु के गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 10 अक्टूबर। हर साल 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कहा जाता है। यह एक वार्षिक अभियान है जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करता है। यह साल में 2 बार मनाया जाता है, 1 मई के दूसरे शनिवार और दूसरा 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे UNEP मनाता है। UNEP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम पक्षी हमारे संसार को जोड़ते हैं। इसकी थीम क्या है दोस्तों? पक्षी हमारे संसार को जोड़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आई किसकी रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण 150 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे? इसका सही आंसर है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार कोरोना महामारी के कारण 150 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे। अब यदि वर्ल्ड बैंक ने जारी किया तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों वर्ल्ड बैंक, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक के MD एंड CFO अंशुला कांत हैं और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर है दोस्तों गोवा। गोवा राज्य प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है।
अब यदि गोवा राज्य बना है तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। यह है दोस्तों गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, जो कि महाराष्ट्र राज्य के भी गवर्नर है। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है? इसका सही आंसर दोस्तों केरल। केरल राज्य ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है। अब यदि केरल राज्य ने किया है तो केरल के बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र एटीएस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों जयजीत सिंह। जयजीत सिंह को महाराष्ट्र एटीएस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब यदि महाराष्ट्र का नियुक्त किया गया है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। यह दोस्तों महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, जो इस समय गोवा राज्य के भी गवर्नर हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों नीदरलैंड। नीदरलैंड देश में भारत का नया राजदूत प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया गया है। अब यदि नीदरलैंड देश में किया गया तो नीदरलैंड के बारे में जान लेते हैं। यह दोस्तों नीदरलैंड, जिसकी कैपिटल एम्स्टर्डम है और वहाँ की करेंसी यूरो है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मार्क रट हैं। इसके साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन और वन्यजीव हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया है? इसका सही आंसर दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन और वन्यजीव के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया है। अब यदि उत्तराखंड ने किया है तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। यह है दोस्तों उत्तराखंड, जिसकी 2 राजधानियां हैं, जिसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है और जिसकी शीतकालीन राजधानी देहरादून है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया है। इस कर्फ्यू में रात के समय शॉपिंग मॉल, जिम, बार, थिएटर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। अब यदि ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन में लगाया गया है तो जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों जर्मनी, जिसकी राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की करेंसी यूरो है और जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर चांसलर डॉक्टर एंजेला मर्केल है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है। अब यदि फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया तो फिनो पेमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसके सीईओ ऋषि गुप्ता हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अविनाश खुर्सीकर का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक अभिनेता थे। ये है दोस्तों अविनाश खुर्सीकर, वह एक मराठी अभिनेता थे और उनका फिलहाल में निधन हो गया है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? इसका सही आंसर दोस्तों मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये है दोस्तों मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल को वायुसेना दिवस पर इंडियन एयरफोर्स के चीफ RK भदौरिया ने इन्हें युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया है और मिंटी अग्रवाल यह मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इनको यह मेडल इसलिए प्रदान किया गया है क्योंकि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था तब यह विमान नियंत्रक थी और उन्होंने विमान नियंत्रक में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिस वजह से इन्हें युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? इसका सही आंसर दोस्तों असम। असम में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना शुरू की गई है। अब यदि असम में शुरू की गई है तो असम के बारे में जान लेते हैं। यह दोस्तों असम जिसकी राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और मानस नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क गैंडा प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के चेयरमैन आर.के. छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर दोस्तों J&K बैंक। J&K बैंक के चेयरमैन आर.के. छिब्बर का कार्यकाल आरबीआई ने 6 महीने और बढ़ा दिया है। अब यदि J&K बैंक के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया है तो J&K बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों J&K बैंक जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को की गई और इसका मुख्यालय श्रीनगर है और इसके चेयरमैन आर.के. छिब्बर हैं जिनका आरबीआई ने 6 महीने कार्यकाल बढ़ा दिया है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल में प्रसार भारती ने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर दोस्तों इफ्को। प्रसार भारती ने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इफ्को के साथ समझौता किया है। तो हम इफ्को के बारे में जान लेते हैं। ये दोस्तों इफ्को जिसका फुल नेम इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन B.S. नेकई हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से शुरू हुआ है? इसका सही आंसर दोस्तों 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर से राष्ट्रीय डाक सप्ताह शुरू हुआ है और ये 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। डाक सेवाओं की भूमिका और गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। यह डाक सप्ताह 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? इसका सही आंसर दोस्तों राफेल नडाल। राफेल नडाल ने साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। ये है दोस्तों राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुषों का साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। यह उनका 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? इसका सही आंसर दोस्तों लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। ये दोस्तों लुइस हैमिल्टन रेसर लुइस हैमिल्टन ने जर्मनी में न्यूरबर्ग में आयोजित ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह हैमिल्टन की इस सीजन की 7वीं जीत और करियर की 91वीं जीत है, जिस मुकाम तक अब तक केवल माइकल शूमाकर पहुंच पाए हैं। इसी के साथ दोस्तों आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं और हम कल के क्वेश्चन की बात कर लेते। कल हमने प्रश्न किया था दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? इसका सही आंसर था दोस्तों जापान। भारत ने जापान देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है। इसी के साथ दोस्तों हम आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों और आपको इसका आंसर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ दोस्तों गूगल पर दृष्टि उन्मुख नाम से हमारी वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, जिसे आप पढ़ना ना भूलें। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टि उन्मुख नाम से अकाउंट है, जिस पर हम करंट अफेयर के क्विज वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों यदि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम जाती है तो आप हमारी जीमेल हेल्प दृष्टि उन्मुख पर मेल कर सकते हैं या आप हमसे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।